बाकी ये और करता है लेकिन मैं हम बनाए ये चाहिए वाला बीज है ना अभी यहाँ पे कुछ तैयार कर रहे हैं ना Ya lut matang mende chang matang ma. yang matang main mah dike dun la sakser tang sini ada nalla lima menna itu sama sama ini हाँ मैं करता हूँ फोन पता करके ठीक है मैं पता करके बताता हूँ ठीक है ओके कलर क्या चाहिए कलर कलर Ko to hena. se lo Ella ne mi umar. Ahma khore kho support. मैं खोए तरह में चाहिए जो मैं इसको नहीं बम्पर हिट मोसा atas kan dena bas kunde juga di sini deh dena amat dena bas kunde तो उसको बम्पर ही Benne है पूछा तो ना हाँ वैसे कारगिल में अच्छा होता है हमें ठीक ठाक छत तो इसलिए हमने क्या किया इसका नर्सरी अभी तैयार कर रहे हैं जो सेल हो रही है कि यहाँ पर बाय नेचुरल हम इसको बोल सकते हैं कि ऑफ सीजन में ही सारा चीज़ें तैयार हो जाते हैं तो जैसे कि लीलियम जो हिमाचल में जो लीलियम तैयार होते हैं उसके बाद ही यहाँ लद्दाख में तैयार होता है तो मार्केट का भी मतलब ये नेशनल मार्केट में भी इसका अच्छा खासा डिमांड रह सकता है अगर अच्छे से अगर इसको मार्केट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये बेस्ट और लद्दाख में भी इसका एक कल्चर हम बना सकते हैं कि जैसे जहाँ पर हम खतक पेश करते हैं तो खतक के साथ हम अपना एक नेचुरल फूल भी हम किसी को दे सकते हैं या ऑफिस में अगर रखेंगे या किसी घर में अगर रखेंगे वॉश में रखेंगे तो इसका जो लाइफ है कट करने के बाद 21-22 दिन का लाइफ होता है इसमें तो 21-22 दिन तक ये इसमें फ्लोर खिलते रहेंगे पिछले साल का है तो पिछले साल इसको यहाँ पर प्लांटेशन किया था फिर इसके बाद विंटर में इसको ऐसे ही रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ में मतलब 5, 6, 7 से भी एबो इसमें मतलब ये फ्लोरिंग आया हुआ है जो मतलब अच्छा खासा स्टैंडर्ड है और हाइट भी ठीक ठाक इनका आया हुआ है तो मतलब इसका एक चीज़ है कि नीलम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है पूरा ऑल ओवर मतलब लद्दाख लेह कारगिल दोनों में तो एक चीज़ ये है कि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब ये है डिमांड का रेट तो नॉर्मल सा एक टिलेज करके तो इसको ये किया हुआ है इसमें मल्चिंग किया हुआ है तो मल्च का इसमें मल्च करके जो कारगिल टमाटो करके गेटी करके एक टमाटो का वेराइटी है वो और इसमें बंद गोभी लगाए हैं अल्टरनेट में ताकि इसके लिए एक स्पेसिंग अच्छे से बन जाए तो एक चीज़ ये है कि पिछले साल भी हमने ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है केवीके का एक इनिशिएटिव था ये तो ये काफ़ी मतलब अच्छा फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा मतलब ये रिजल्ट देने वाली चीज़ है तो मल्च का एक इफेक्ट ये है कारगिल टमाटर का जो नॉर्मल टमाटो है उस पर अगर मैक्सिमम आ जाए तो 3-4 केजी तक आ जाते हैं तो कारगिल टमाटो का एक मतलब रिकॉर्ड ये है कि पिछले साल यहाँ पर भी मतलब हम लोगों ने नोटिस किया कि 170 टमाटोस और पर टमाटोस का जो वेट है वो 100 ग्राम का होता है तो 17 केजी एक ही मतलब टमाटर पे आ जाते हैं तो इसका एक अच्छा खासा रिजल्ट है अगर अल्फाल्फा की फील्ड को ये टिलेज नॉर्मल टिलेज करने के बाद मल्च करके अगर ये लगाते हैं तो ये एक नेचुरल फार्मिंग हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में इसमें अच्छा एक रिजल्ट आ रहा है तो 2025 तक जो हम मिशन ऑर्गेनिक कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्योंकि लद्दाख में एक चीज़ है कि इनपुट्स नहीं है ऑर्गेनिक इनपुट्स नहीं है तो ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ हो सकता है क्योंकि हमें इसमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है अल्फाल्फा के रूट्स खुद फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन जो भी है जितने भी मतलब जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको और दूसरा मल्च पॉलीथीन से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन हो रहे हैं और जल्दी तैयार भी हो रहे हैं तो उससे ये क्या हो रहा है कि हमारे जो शॉर्ट जो सीज़न है पीरियड है उसमें हम अच्छा खासा मतलब सब्जी ग्रो कर सकते हैं टमाटर या कोई दूसरा क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं इसमें तो ये पिछले साल ये बल्ब मतलब जब मैं जब सुनिया अब इसमें ये कि लीलियम देना बल्ब जब ना वो चलता है अच्छे से मतलब पटक से कहीं पटक पे गए हम कैसे मतलब इस साल उसी पटक पे गए हम नहीं चीज़ सुनेंगे तो निकाला नहीं है अब नानी बचे दीजिए सो मुख्य रही हूँ हाँ इसमें मतलब कुछ लास्ट ईयर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है इसमें काफ़ी मतलब साइड खर्चा बल्बलेट से भी कुछ आ रहे हैं मतलब सिंसे कुछ सुना और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ रिजल्ट ये कहाँ होता है इसका ये मतलब हाँ इसका मतलब नॉर्मली वर्ल्ड में ये हॉलैंड ये कहाँ का प्लांट है ये हॉलैंड का है
Holland na ate konsine di kana director industries is moses service running na ये initiative ने कि हम मतलब लद्दाख में भी एक ये देखेंगे जरा कि मतलब ट्रायल देखेंगे फ्लोर का क्या मतलब ये रहेगा जरा है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट है टुलिप और इसका तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब गिलोडुलस पे इस साल ट्रायल चल रहे हैं देखेंगे अगर अच्छा होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं मतलब फार्मर्स आता से फार्मर से फर्दर रेप्लिकेट करके मतलब यहाँ से भी फूल बाहर लीलियम का जो अभी इनिशिएटिव करगिल में जो चल रहा है बाकी फार्मर्स को देके मतलब वो यहीं से निकला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिरता साली जो सोचता से इसी साल का है 3 महीने 4 महीने का है। 3-4 महीने का है। ओह गुड। यहाँ कुछ ट्रायल भी चल रहा है ये जो पटक कौन सा है पता ना जो रूट स्टॉक इसमें 109 और 106 मतलब 2 रूट स्टॉक है इसमें। मतलब इस रूट स्टॉक में खासियत ये है कि मतलब सुनते खराब होते हैं ना दूसरा ड्रॉट का टॉलरेंस है मतलब पानी अगर कमी भी हो जाएगा देना है तो पने ये ज़्यादा हाइट मीठा कम ज़्यादा हाइट में है कम हाइट के दूसरा मतलब छू कम छना ये मतलब जो मशीन होता है कि बाहर का जो मतलब सुनते खराब फूल ना वो वाले फूल इनमें 3-4 वैरायटी होते हैं इसमें होता है बाहर जब ना खचुल नहीं होता ना खचुल नहीं ना खचुल ना छादुल ना क्यों होता है। हाँ ये ऐसे मतलब दक्षा जी मतलब मदर ब्लॉक चिचिन सर या तो उसमें से हमें क्या करना है इसको रेप्लिकेट करना है देखिए दक्षा तो जैसे पोलियो कंडीशन है आपका ये सस्टेन हो जाएगा फिर इसके बाद बाहर ला कुछ एक्सपेरिमेंट चलेगा तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे अगर बाहर सस्टेन होता है तो ठीक है मैं ना इंडोर के लिए इसको ये करेंगे देखें सर ओली इसमें क्वेश्चन की तभी ऐसा होता है कि मतलब दक्षा मिसाल के तौर पर हमें एक टाइम पीरियड चाहिए मैनेजमेंट की या आप नवंबर दिसंबर के बाद प्लांटेशन करो या मार्च अप्रैल में प्लांटेशन करो जैसे शाना मतलब जो ऑल वेदर चुसियाँ कि आपको अगर जस्किल अगर प्लांटेशन की बसी होना तो पोली के साथ दे जाएगा स्किल तो जो बस कटे बस कहीं भी डाल दो। हाँ तो ऑल टाइम आप लगा सकते देखिए चिता से नती जो इन जो तमाते बाहरी वैरायटी खची गया नती कर किसी तरह से बेटा चीफ या डिलीशियस दोनों है सर या कर किसी इन पे हो रहे हैं जो रूट स्टॉक में कर किसी भी जो है करगिल टमाटर इंदे करियो जो ये सॉइल है गिलोडुलस का फील्ड है हमने बहुत सारे जगहों पे मतलब इसका एक इनिशिएटिव लिया हुआ है हमारे एक FPO है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन रंगील ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और कंसल्टेंसी जो है लॉजिक लद्दाख ऑर्गेनिक एंड ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी तो उन्होंने हम लोगों ने क्या एक इनिशिएटिव लिया है पिछले साल हमने लीलियम में लिया था इस साल हमने गिलोडुलस में लिया है तो इसमें क्या किया है कि बहुत सारे फार्मर्स को हमने मतलब ये फूल ग्रो करने के लिए मतलब कन्विंस किया है क्योंकि यहाँ का कंडीशन क्या है कि वो सूटेबल है मतलब फूल के लिए भी तो हमने बहुत सारी जगहों पे ट्रायल दिया है तो ये ट्रायल भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है फूल के बाद इसका पूरा पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है तो एक चीज़ ये है कि जिसमें इसमें जितने भी बल्ब्स है वो डिपार्टमेंट मतलब ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने मतलब हर फार्मर्स को मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि लद्दाख से जितने भी जो फ्लोअर्स है वो बाहर जाए तो ये उनका भी एक इनिशिएटिव है तो हमारा भी मतलब इसमें एक उनके साथ पैरेलल में एक रिसर्च भी चल रहा है तो इन फ्यूचर हम लद्दाख से मतलब जितने भी फूल्स का जो रिक्वायरमेंट हो वो शायद बाहर से जितने भी आते हैं वो यहाँ से मतलब मीट अप कर सकते हैं और इन फ्यूचर हम यहाँ से भी मतलब लद्दाख में एक पोटेंशियल ये है कि यहाँ से मतलब गिलोडुलस हो लीलियम हो या कोई दूसरा फूल हो जो बल्बस जो जितने भी जो फूल हो वो बाहर बेचने के पोटेंशियल है हो रहा है ना अभी दे अभी दे चाहता हूँ का बसी ज़रात पन दिया और कितना दिया उन्होंने 700 प्लांट बाहर खुलती भी करना 700 मतलब वही ना साथ में ही मतलब ये किया है तो दे जगह कौन चौंस दे कितना तो 700 बाहर आपने एमटेक किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो उसके बाद आप एक अच्छे से प्रोफेशनल जॉब को छोड़ के या एक जॉब की तरफ जाने के बजाय आप फार्मिंग में आया और ख़ासकर कारगिल में
लद्दाख के इस एरिया में आके आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसका क्या मकसद है और किस मोटिव से आपने ये चीज़ और इस प्रोफेशन को चुना है? बेसिकली पेंडेमिक के टाइम ही मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ था, तो उस वक्त मेरा रिसर्च में भी यही हाइड्रोपोनिक्स और बाकी चीज़ों पे चल रहा था। तो उस वक्त एक फील ये होता था कि सस्टेन कहीं भी कोई भी जगह हो जहाँ पर मतलब लैंड मार्जिनल लैंड है, जैसे कि लद्दाख की कंडीशन अगर देखा जाए तो मार्जिनल लैंड है, तो वहाँ पर भी हम अच्छा खासा प्रोडक्शन दे के एक लाइवलीहुड बना सकते हैं। तो उस चीज़ की कंटेक्स्ट में जब हम जब वापस आए घर, तो उस वक्त ये देखा कि फार्मर जो है वो बिल्कुल अपने मतलब खेत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब हर कोई अभी शिफ्ट हो रहा है, अर्बन एरियाज़ में के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसमें एक इनिशिएटिव लें और लद्दाख को सस्टेन करने के लिए एक स्टेप उठाएं। तो हमने क्या किया कि फार्मिंग पे काम किया और जैसे कि हमारा जो लॉजिक करके लद्दाख ऑर्गेनिक एंड ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी, तो हम डिपार्टमेंट्स को कंसल्टेंसी देते हैं ताकि एरिया एक्सटेंशन, ड्रिप इरिगेशन या जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हो जो फार्मर्स के लिए मुफीद हैं उन पे काम करें और लद्दाख को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएं। लद्दाख में बहुत सारे एडवांटेज है जहाँ जैसे कि यहाँ पर जितने भी जो फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं या वेजिटेबल ग्रो होते हैं, या इस साल जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ जो हम मिलके जो लीलियम और गिलेडुला जो लगा है उनका भी एक अच्छा खासा एक मार्केट पोटेंशियल है। तो इन चीज़ों को मतलब अब नॉर्मल फार्मर्स को ये हो रहा है कि वो उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है और उनको भरोसा भी नहीं है कि ये चीज़ ग्रो हो सकता है कि नहीं। तो हमने अपने फार्म पे क्या किया, इसके लिए एक डेमो बनाया है। तो उस डेमो को फार्मर्स के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, तो फार्मर्स इस चीज़ में आगे आए और इनकी यूथ भी इसमें आगे आए और लद्दाख को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले ले। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस कौम का एग्रीकल्चर वीक है उस कौम का मतलब जो है इकोनॉमी या बाकी चीज़ या डिक्लाइन वाला ग्राफ जो आ रहा है नीचे, तो मुझे लगता है कि लद्दाख का भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अपने बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए हमने प्रोफेशन अभी इवन कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक ऑफ़र आया था, तो हमने मतलब उस ऑफ़र को भी मतलब ठुकरा इसलिए दिया क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला था उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। तो हमने अभी क्या किया है कि ऑफ सीज़न वाला जितने भी क्रॉप हैं वो फार्मर से उगवा के बाहर की मार्केट के लिए हम ये ले रहे हैं, ताकि यहाँ के जो जितने फार्मर्स हैं वो सस्टेन हो और वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाए और जब भी कहीं पर कोई भी स्कैर्सिटी आ जाए तो लद्दाख खुद सस्टेन रहे। और ऑफ सीज़न में, क्योंकि लद्दाख का ऑलरेडी कंडीशन ही ऑफ सीज़न है। अच्छा अहमद साहब, जो आप रिसर्च करते हैं जी, तो आपको लगता है कि हमारे फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि रिजल्ट के हिसाब से हमें क्या मिलता है, मतलब नेशनल जो एवरेज है उसके बराबर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शंस होता है? एक्चुअली जो हर एरिया के एक अलग स्पेसिफिक मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लद्दाख का अगर देखा जाए इसमें विंटर, जैसे कि हर कोई बोलता होगा शायद विंटर हमारे लिए नुकसान है, लेकिन विंटर यहाँ के जो इस कंडीशन के लिए विंटर सबसे बेस्ट है। क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनके लिए मतलब ठंड लगना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर हम लीलियम की बात करें या बाकी चीज़ की बात करें तो वो चीज़ हमारे फील्ड में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जगह पर मतलब एलिवियल सॉइल है, अच्छा सॉइल है और स्लाइडली इसको ये थोड़ा पीएच इसका हाई है, लेकिन उसको भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ के जितने भी सॉइल्स है, इवन की जो शुद्ध जिसको हम स्कैर्सिटी वाला एरिया मानते हैं, वहाँ का जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ का अगर सॉइल देखा जाए तो वो बेस्ट सॉइल है। क्योंकि वहाँ पर हमने जब वहाँ प्लांटेशन किया तो इतना अच्छा इस पर रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ का सॉइल में कोई कमी नहीं है। अब हमारे अपने ही इसमें एक कहावत है कि मीर अल्टनमेन सर अल्टनिन। तो सर अल्टनमेन मीर अल्टनिन। तो हमारे इसमें एक कहावत है कि सर अल्टनमेन मीर अल्टनिन। तो हमारे जो सोच में है सब कुछ, चाहे स्कैर्सिटी हो चाहे सॉइल का कुछ ये हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि सॉइल तो बहुत अच्छा है। अब हमें अपना सोच बदलने की ज़रूरत है और फ्यूचर में हमें ये सोचना है कि हमें लद्दाख से प्रोडक्ट हम बाहर बेच के खुद के पैर पे खड़ा होके हम अपने कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। खाली ये नहीं है कि हम खाली यहाँ बैठ के बाहर का जो जितने भी जो स्कीम्स है वो अवेल करें या बाहर से जो फंडिंग या ग्रांट्स के तौर पे वो ना लें, बल्कि हम अपने पैर पे खड़ा हो जाए और लद्दाख प्रूव करके दे कि हम भी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।